एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजूशिलो में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं जानती हूँ कि मैं बहुत समय बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं कुछ चीज़ों में उलझ गई थी। और रिसेंटली मैंने ईजान फेस्ट के लिए अपनी एक वीडियो भी शेयर की है। प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर सुनिएगा। उसको बनाने में सच में गाइस मुझे बहुत टाइम लगा। मुझे इस 2 दिन का वक्त लगा इस एक वीडियो के लिए, जो कि 2 घंटे की है। तो प्लीज़ मेरी इस 2 दिन की मेहनत को वेस्ट मत जाने दीजिएगा और जाकर सुनिएगा कि स्टोरी कैसी है। प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, स्टोरी लाइन कैसी है। तो इससे क्या होगा कि मैं बहुत अप्रिशिएट होंगी और फ्यूचर में भी मैं आपके लिए ऐसी ही न्यू स्टोरीज़ जो वन शॉट होती हैं वो मैं लाती रहूँगी। ओके, तो प्लीज़ एक बार मेरे फर्स्ट चैनल जिसका नाम है योर फुजूशी, उस पर जाकर मेरी जो न्यू ईजान फेस्ट के लिए जो मैंने स्टोरी डाली है उसे सुनिएगा और मुझे बताइएगा। ओके, तो अब हम अपनी ये जो स्टोरी है फेक रिलेशनशिप उसकी स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि पहले ये बहुत डिले हो चुकी है। ओके, चलिए अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि कैसे वांग जी विंग से नाराज़ हो गया था, जो कि विंग को ही लग रहा था, पर वांग जी किसी और चीज़ को ही लेकर परेशान था। और विंग को लग रहा था कि वांग जी उससे नाराज़ हो गया, जिसके बाद विंग ने वांग जी के लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। और जब वांग जी को इस बारे में पता चला तो वो सच में बहुत खुश था। और हुईसंग ने भी वांग जी को उसके प्यार का रियलाइजेशन भी करवाया था। अब आगे खबर हमें वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने स्टूडियो में था और वर्क कर रहा था, लेकिन वो बार बार स्माइल कर रहा था। वो कुछ कल की सारी बातें याद कर बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था। कल विंग का उसे इतना ज़्यादा अच्छा सरप्राइज़ देना, उसके लिए केक बनाना। हाँ, भले ही वो केक बिल्कुल अच्छा नहीं था, पर सच में विंग ने उसके लिए बनाया था, इसीलिए वांग जी ने उस केक को खाया भी था वो। लेकिन सुबह वांग जी से गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि वांग जी ने रात को जब विंग के पास से वो आया था तो उस केक को फ्रिज में रख दिया था, जो कि सुबह जेबूजुन ने निकाला। उन्हें लगा कि पता नहीं ये केक किसने बनाया, लेकिन केक दिखने में अच्छा लग रहा था, इसलिए उन्होंने एक बाइट उस केक के लिए और एक बाइट लेते ही उनका पूरा मुंह खराब हो गया। और वो कहने लग गए, ये क्या है, ये किसने बनाया है। वांग जी, जो कि वहीं पर आ रहा था, जब वो ये देखता है तो भागकर अपने भाई के पास जाता है और कहता है, भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने इस केक को क्यों छुआ, ये मेरा है, इसे मैं खाऊंगा। जेबूजुन जब ये देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो वांग जी से कहते हैं, वांग जी ये तुम्हारा है क्या, ये इसे तुमने बनाया है? तभी वांग जी कहता है, नहीं, लेकिन मुझे ये किसी ने दिया है और इसे मैं ही खाऊंगा। तभी जेबूजुन कहते हैं, नहीं वांग जी इसे मत खाओ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसे तुम फेंक दो। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ये चाहे कैसा भी हो पर ये मेरा है और मैं इसे खाऊंगा। आपने इसे क्यों खाया? वांग जी ट्रीट ले ली, अपने बड़े भाई पर गुस्सा करने लगा, वो भी इस केक को खाने के लिए, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। जेबूजुन तो ये देखकर चौंक गए थे। वांग जी अपना केक वहाँ से लेकर चला जाता है। भले ही विंग का केक कैसा भी था, पर वांग जी ने उसे खाया था, पता नहीं क्यों, पर फिर भी वांग जी ने उसे खाया था। रात सुबह से वांग जी बहुत स्माइल कर रहा था। रात की वो बातें, विंग और उनकी कितनी सारी रात को बातें हुई, उन्होंने एक साथ में कई सारी चीज़ें की। विंग ने तो रात को एक म्यूज़िक भी प्ले कर दिया था और उसने वांग जी के साथ डांस भी किया था, जो पल वांग जी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। उस समय वो दोनों काफ़ी करीब भी आ गए थे, लेकिन तुरंत ही वांग जी विंग से अलग हो गया था और विंग भी, लेकिन तब भी वो दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे। वांग जी स्माइल किए जा रहा था। तभी कोई आता और कहता है, क्या हुआ वांग जी ब्रदर, कल रात की बातें आपके दिमाग से जा नहीं रही ना? वांग जी, जो कि अपने फेस पर एक पाउट ले आता है और एंग्री लुक के साथ नी हुईसंग को देखकर कहता है, निये तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई काम नहीं है जो तुम यहाँ पर हो? तभी नी हुईसंग कहता है, ओ वांग जी ब्रदर, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो और आप ये क्या कह रहे हो? मैं तो आपका दोस्त हूँ ना, क्या मैं आपके स्टूडियो आ नहीं सकता? और हाँ, वैसे भी आज मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो मैंने सोचा आपसे मिल लिया जाए और पूछ लिया जाए कि कल क्या हुआ है। ये सब हुईसंग वांग जी को अपने कंधों से मारते हुए कह रहा था। वांग जी, जो कि नी हुईसंग की तरफ देखता है, वह अपने फेस पर उसी फाइल को रख लेता है जो उसने पकड़ी हुई थी और कहने लग गया था कि क्या कुछ नहीं हुआ था, कि मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी जाने लगता है, लेकिन तभी नी हुईसंग उसका हाथ पकड़ता है, उसे खींच लेता और कहता है, ऐसे कैसे जाओगे, मुझे बताओ तो कल क्या हुआ? मैंने वी ब्रदर को इतना अच्छा आइडिया दिया, उन्होंने किया भी, मुझे जानना है मेरे उस आइडिया पर क्या क्या हुआ, क्या किया तुमने? हुईसंग की इतनी ज़्यादा शेमलेस बातें सुनकर वांग जी कहते, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और तुम विंग को कोई और आइडिया नहीं दे सकते थे? तभी
हुईचंग कहता है क्यों, क्या आपको पसंद नहीं आया? वांग जी कहता है ऐसी बात नहीं है, पर तभी हुईचंग फिर से वांग जी को चिढ़ाते हुए कहता है ओ इसका मतलब आपको बहुत पसंद आया। वांग जी ब्रदर आप कह भी दीजिए, आपको सच में बहुत पसंद आया। वांग जी जो कि कुछ भी नहीं कह रहा था, लेकिन मियाँ हुईचंग के लगातार जोर देने पर वो स्माइल करता और कहता है हाँ सच में बहुत पसंद आया, मैंने तो सोचा नहीं था कि विंग ये कर सकता है, वो भी मेरे लिए। तभी हुईचंग कहता है क्यों नहीं करेगा, आखिर वो आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो आपके लिए ये सब क्यों नहीं कर सकते। वांग जी जो कि न्यूसंग की तरफ देखता और कहता है नहीं क्या तुम सच कह रहे हो? तभी न्यूसंग कहता है हाँ वांग जी ब्रदर आपको पता है जब मैंने उनको ये आइडिया दिया था वो एक बार में ही मान गए। उन्होंने तो ये तक भी नहीं सोचा कि आप दोनों का ये रिलेशनशिप अभी पूरी तरीके से ऑफिशियल नहीं है। आप दोनों तो इसे फेक समझते हो, दुनिया के लिए ये एक रियल है, पर आप दोनों के लिए तो नहीं ना। वो तो मेरी बात तुरंत ही मान गए, उन्हें तो बस आपकी नाराज़गी दूर करनी थी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आप उनसे नाराज़ रहें। हाँ जी ब्रदर वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपकी नाराज़गी देख नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने आपके लिए वो सब किया। अब भी आप पूछ रहे हो कि आप वी ब्रदर आपको पसंद करते हैं या नहीं। वांग जी इस बात पे ब्लश करने लगता है और कहता है शायद तुम ठीक सही कह रहे हो, लेकिन फिर जेनी। तभी हुईचंग कहता है वांग जी ब्रदर वो जेनी वी ब्रदर के लायक बिल्कुल नहीं है, और वी ब्रदर शायद उसे पसंद भी नहीं करते। मुझे तो समझ नहीं आता क्यों रहते हैं, छोड़ क्यों नहीं देते। मुझे तो लगता है वही उन्हें नहीं छोड़ती। वी ब्रदर भी ना इतने भोले हैं, कभी कभी तो मुझे बेवकूफ़ लगते हैं। तभी वांग जी उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग के बारे में ये सब कहने की, खबरदार अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी कहा तो। वांग नहीं हुईचंग तो कि अभी नॉटी सी स्माइल लेकर वांग जी की तरफ देखता है, कहता है मेरा विंग, वाह अब आप उस वी ब्रदर को मेरा विंग कहने लग गए, एक बहुत अच्छी बात है। वांग जी जो कि अब ब्लश करने लगता है, उसके पूरे चिक्स रेड हो जाते हैं। वो कहते नहीं है। तभी हुईचंग कहता है क्या मैं सही तो कह रहा हूँ, मेरा विंग बहुत अच्छा है, देखना एक दिन वी ब्रदर भी कहेंगे मेरा लंजा। वो तो कहते ही हैं शायद, है ना लान वांग जी। वांग जी जो कि और ज़्यादा ब्लश करने लगता है, अपने फाइल को पूरा अपने मुंह पे रख लेता है, कहते नहीं है तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, मुझे बहुत काम है, मुझे वर्क करना है, सॉन्गलन आता ही होगा। नहीं हुईचंग जो कि हंसता कहता है वांग जी ब्रदर मैं आपको पहली बार ऐसे देख रहा हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको ऐसे देखकर। वांग जी जो कि वो भी मुस्कुरा रहा था, पर उसे बहुत शर्म आ रही थी। इधर नहीं हुईचंग जहाँ वांग जी को छेड़ रहा था, वांग जी शर्मा रहा था। इधर दूसरी साइड विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान था और जेनी की तरफ देख रहा था। वो कह रहा था जेनी प्लीज़ मेरी बात मानो, तुम ऐसे मुझसे नाराज़ नहीं हो सकती। तभी जेनी कहती है क्यों नहीं हो सकती, तुम उस लान वांग जी के साथ तुमने इंगेजमेंट कर ली है विंग, तुम्हारे फादर मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। तुमने देखा ना तुम्हारी इंगेजमेंट के दिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें उस लान वांग जी के साथ देखा था मुझे कितना बुरा लगा। मैं जानती हूँ कि ये सब फेक है, लेकिन फिर भी मेरे दिल को कितना दर्द हो रहा था, तुम जानते भी हो। विंग जिसे लगता है कि शायद जेनी ये सब सही कह रही है, क्योंकि जेनी ये सब विंग से रो कर कह रही थी। उसे क्या पता था जेनी नाटक कर रही है, उसे तो लग रहा था कि जेनी इतनी ज़्यादा हर्ट हुई है उसे और वांग जी को देखकर, इसलिए वो सच्ची कह रही होगी। विंग कहता है जेनी मुझे नहीं पता डैड को क्या हुआ था, लेकिन तुम मेरा विश्वास करो, मेरे और वांग जी के बीच कुछ नहीं है, ये तो बस हम मजबूरी में कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि उसकी फैमिली और मेरी फैमिली एक दूसरे को जानती है, वो सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और वो लोग हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। जेनी मैंने तुमसे पहले भी कहा ना कि ये सब फेक है, ये इंगेजमेंट भी फेक थी, मैं जल्दी ही उससे अपना रिश्ता तोड़ दूँगा तो और तुम्हें अपनी लीगली पार्टनर बनाऊँगा, तुम जानती हो ना। तभी जेनी कहती है पर विंग मुझे डर लगता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्यों ना हम आज ही शादी कर ले। विंग कहता है क्या। तभी जेनी कहती है हाँ अगर हम पहले ही शादी कर लेंगे तो तुम्हारे मॉम डैड कुछ कर ही नहीं पाएंगे। विंग कहता है पर जेनी कहती है क्या हुआ विंग कहता है नहीं जेनी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी लांग वांग जी के साथ इंगेजमेंट हो चुकी है, अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे कि मैंने 2 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर ली और शायद वो लोग मुझे अपने घर से निकाल दें, अपना वारिस कहने के हक़ से मुझे दखल कर दे। तुम चाहती हो कि तुम और मैं अपनी फैमिली के द्वारा नाकार दिए जाए।
जेनी, मुझे तुम्हारे साथ अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम ही तो चाहती थी ना कि तुम शादी के बाद भी फैमिली में ही रहो। जेनी जब ये सोचती है तो कहती हाँ, अगर हम विंग को उन लोगों ने निकाल दिया, अपनी जायदाद का कुछ भी नहीं दिया, तो उसके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। वो ऐसा नहीं कर सकती, वो और गरीबों वाली ज़िंदगी नहीं जी सकती। इसलिए कहती हाँ विंग, मुझे माफ़ कर दो, मैं पागल हो गई हूँ विंग, मैं क्या करूँ, तुम्हें खोने के डर से मैं पागल हो गई हूँ, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, मैं कुछ भी बोली जा रही हूँ विंग, मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है कोई बात नहीं जेनी, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितना दुख हो रहा होगा, पर मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और ये बात वांग जी भी अच्छे से जानता है, वो तो खुद ही इसमें फंस गया है। नहीं कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, और प्लीज़ विंग तुम जल्दी ही इस शादी को तोड़ दो। अगर तुमने लेट किया और कहीं तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारी शादी वांग जी के साथ ही करवा दी तो मेरा क्या होगा। तभी विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आज ही लंजा से इस बारे में बात करूँगा। कहती है हाँ ये ठीक रहेगा, और ऐसा कहकर वो हंसती है। विंग भी मुस्कुराता है। अब यहाँ पे हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी जो कि अपना वर्क कर रहा था, उसे कॉल आता है विंग का कॉल देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और वो तुरंत ही कॉल को पिक कर लेता है और कहता है हेलो विंग। विंग कहता है लंजा क्या तुम बिज़ी हो। वांग जी जो कि कहता है नहीं विंग, मैं अभी फ्री हूँ, बोलो तुम्हें कुछ काम था। तभी विंग कहता है हाँ लंजा, क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो। तभी वांग जी कहता है ठीक है विंग, बताओ मुझे कहाँ आना है। तभी विंग कहता है मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, तुम तुरंत ही वहाँ पहुँच जाओ। वांग जी कहता है ठीक है विंग। फिर कॉल कट हो जाता है। वांग जी जो कि बहुत खुश हो गया था, वो विंग से मिलने वाला है, वो अब विंग के नाम से बहुत खुश होने लग गया है। क्या करे, अब उसे विंग इतना ज़्यादा पसंद ही आ गया है। इसीलिए वांग जी जो कि तुरंत ही अपनी फाइल को जिस पर वो काम कर रहा था वो सोंगलान को देता और कहता है सोंगलान आगे का तो काम तुम संभाल लेना, मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है इसलिए मुझे जाना होगा, तुम संभाल लोगे ना। तभी सोंगलान कहता है जी चिंता मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तभी वांग जी कहता है तुम्हारा शुक्रिया सोंगलान, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर सकते हो। सोंगलान कहता है जी। वांग जी जाता है। वांग जी आज बहुत खुश था, वो मुस्कुराते वहाँ से निकलता है। सोंगलान जो कि देख पा रहा था वांग जी के चेहरे की खुशी, वो आज पहली बार वांग जी को इतना ज़्यादा खुश देख रहा है जब से वो वांग जी से मिला है, उसके साथ रहा है, उसके साथ उसके ही स्टूडियो में उसने वर्क करना स्टार्ट किया है। तब से उसने बस वांग जी को शांत एक कोल्ड फेस के साथ बस अपना काम करना, बाकी उसके चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट, कोई खुशी कभी किसी चीज़ के लिए नहीं देखी। पर आज वांग जी कितना खुश है, वो कितनी खुशी से सब चीज़ कर रहा है, और आज एक कॉल आते ही वो कितनी खुशी से जा रहा है। वो समझ चुका है ये नहीं कि वांग जी का फ़ोन से विंग ही होगा। विंग वांग जी के चेहरे ज़िंदगी में कितना ज़्यादा मायने रखता है ना, वो वांग जी के चेहरे पर खुशी ला सकता है। सोंगलान सोचता है आखिरकार तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल गया, और मैं करूँगा कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहो और तुम्हारे चेहरे की ये खुशी हमेशा बरकरार रहे वांग जी। ऐसा कहकर सोंगलान स्माइल करता है और अपने काम में लग जाता है। इधर दूसरी तरफ वांग जी अपनी कार को लेता है और आज कार खुद ही ड्राइव करते हुए विंग के उस भेजे गए लोकेशन पर आ जाता है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ पर विंग पहले ही वांग जी का वेट कर रहा था। वांग जी आता है और कहता है विंग जो कि वांग जी को देखता है और कहता है लंजा तुम आ गए, आओ बैठो। वांग जी जो कि आता है और विंग के ही अपोजिट में बैठ जाता है। वांग जी कहता है विंग तुमने मुझे बुलाया था, क्या हुआ विंग, क्या कुछ काम था, क्या कुछ कहना है तुम्हें मुझसे। तभी विंग कहता है हाँ लंजा, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है लंजा मैं चाहता हूँ कि हम जल्द ही इस रिश्ते को तोड़ दें। ये सुनते ही वांग जी अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है और उसके दिल में एक शार्प पेन होता है। उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो जाती है, पर वो खुद को संभालता है और कहता है विंग हमारा रिश्ता हम तोड़ दे। तभी विंग कहता है हाँ लंजा, तुम तो जानते ही हो ना मैं जानी को पसंद करता हूँ, और वैसे भी हम दोनों ये तोड़ने ही वाले थे, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग जल्दी से ये रिश्ते को तोड़ दें। लंजा मैंने आज इसी बारे में बात करने के लिए तुम्हें बुलाया है। लंजा मुझे बताओ हम कैसे इस रिश्ते को तोड़ सकते हैं।
तभी वांग जी कहता है कि क्या तुम सच में तोड़ इसको इतनी जल्दी ख़त्म करना चाहते हो। वहीं कहता है हाँ लंजा, तुम्हें पता है आज मैं जेनी से मिला, वो बहुत दुखी थी, वो रो रही थी, वो मुझे खोना नहीं चाहती है लंजा, और मैं भी उसे ऐसे नहीं देख सकता। वांग जी जिसको दिल में बहुत ज़्यादा शार्प पेन हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकलने वाले थे, पर फिर भी वो खुद को संभाल रहा था और कह रहा था ठीक है विंग, और तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। विंग कहता है लंजा, क्या तुम अपनी फैमिली को बोल सकते हो कि तुम्हें अभी ये शादी नहीं करनी है, कि क्यों ना वो हम शादी को पोस्टपोन कर दे, और फिर तुम कुछ समय बाद बोलो कि तुम्हें मैं नहीं पसंद, तुम बस उससे अट्रैक्ट थे और तुम्हें अब कोई और पसंद है, और तुम उस पर्सन को लाकर अपनी फैमिली से मिलवा दो। वांग जी कहता है क्या। वांग जी जो कि ये सोच भी नहीं सकता, अपने बुरे से बुरे सपने भी नहीं, विंग के अलावा कोई और, उसे तो पहली बार कोई पसंद आया है, वो भी विंग, और विंग के जगह वो किसी और को दे दे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जो कि विंग की तरफ देख रहा था। विंग कहता है हाँ लंजा, बस इतना कर दो लंजा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, ये मैं भी कर सकता था, पर तुम तो जानती हो मेरे डैड वो कैसे हैं, वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। तुम्हारे अंकल और तुम्हारे ब्रदर, मैंने देखा है वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर तुम कुछ कहोगे तो वो मना नहीं करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने ब्रदर और भाई से कहो कि तुम्हें अभी अपने स्टूडियो में काम करना है, इसीलिए आप लोग इस शादी को पोस्टपोन कर दो। जैसे ही वो शादी को पोस्टपोन करेंगे, मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा जिससे तुम मैरिज कर पाओगे लंजा, तुम फिक्र मत करो। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, विंग क्या कह रहा है, वो खुद ढूंढ कर लाएंगा, ये तो उसके ब्रदर और अंकल भी कर सकते हैं, और अगर वो करेंगे तो फिर वांग जी को दुख तो होगा, लेकिन इतना नहीं जितना विंग अगर उसके लिए किसी पर्सन को ढूंढ कर लेकर आएगा और कहेगा लंजा को इसी के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है। वांग जी जो कि वहाँ पर ज़ार नहीं रह पा रहा था, उसके इमोशन बाहर आ रहे थे, इसलिए विंग से कहता है ठीक है विंग, मैं वही करूँगा, मैं बात कर लूँगा, अब मुझे जाना होगा। विंग कहता है क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, पर तुम अभी तो आए हो, तुम बैठो हम लंच एक साथ करते हैं। वांग जी कहता है नहीं विंग, मुझे स्टूडियो में कुछ काम था, मैं बस छोड़ कर आया हूँ, अभी मुझे जाकर वो करना होगा, मुझे लगा तुम कुछ रिपोर्टर कहना चाहते हो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, अब मैं जाना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी अब हाँ विंग की और कोई बात सुने बगैर वहाँ से भाग जाता है और आकर सीधा अपनी कार में बैठ जाता है और कार को ड्राइव करने लगता है। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, पता नहीं क्यों, पर वांग जी को आज ऐसे जाता हुआ देखकर उसे बहुत हर्ट हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा, पर अभी भी उसी दिशा में देख रहा है जहाँ से वांग जी गया है। वांग जी जो कि कार को ड्राइव कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो क्या करे, उसके इमोशन अब वो सामने आ रहे थे। वांग जी जो कि कार को ड्राइव करते करते एक जगह लाकर रोक देता है, और फिर अपनी कार में ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, अपने फेस पर हाथ रखता है और कहता है विंग 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 तुम क्या कर रहे हो विंग विंग। वो बहुत रो रहा था, उसका प्यार उसके लिए किसी और को ढूंढ कर लाएगा, उसका प्यार उसके साथ नहीं रहना चाहता, वो किसी और को पसंद करता है। वांग जी के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा हर्टफुल थी। वांग जी वहाँ बहुत देर तक रोता है, बहुत देर तक, और फाइनली वो शाम को अपने घर आता है। हाँ वांग जी उसके बाद ना अपने स्टूडियो गया ना अपने घर गया, वो कहाँ था किसी को नहीं पता। आखिरकार फाइनली वांग जी रात को अपने घर आता है, और जब वांग जी घर आता है आज उसका पूरा चेहरा उतरा हुआ था, उसके चेहरे पर वो खुशी जो सुबह थी वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, था तो एक उदास सा खाली चेहरा जिसकी आंखों में खालीपन था। वांग जी जो कि अपने कदमों को लेकर अंदर आ रहा था, उसने अपने आंसू को साफ़ कर लिया था, पर उसका फेस साफ साफ बता रहा था कि ये पर्सन बहुत हर्ट है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल कर अब अपने अंकल और ब्रदर के पास जाता है, जहाँ पर उसके ब्रदर और अंकल उसी का वेट कर रहे थे। वांग जी को देखकर अंकल कुरैन कहते हैं वांग जी तुम आ ही गए, तुम कहाँ थे, तुमने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। वांग जी कहता है माफ़ करिएगा अंकल, मैं बिज़ी था, मैं नहीं उठा पाया। तभी कुरैन कहते हैं कोई बात नहीं, चलो साथ में डिनर करते हैं। वांग जी कहते हैं नहीं अंकल मुझे भूख नहीं है। तभी सीचन कहता है क्यों, क्या हुआ। तभी वांग जी कहता है वो मैंने विंग के साथ खा लिया था। विंग का नाम सुनकर ही दोनों स्माइल करते हैं, कहते हैं अच्छा तुम विंग से मिले थे। वांग जी कहता है तभी अंकल कुरैन कहते हैं ठीक है, काफ़ी थके हुए लग रहे हो, जाओ आराम कर लो। तभी वांग जी कहते हैं अंकल मुझे आपसे बात करनी है। अंकल कुरैन कहते हैं हाँ बोलो वांग जी क्या बात करनी है। वांग जी कहते हैं अंकल
मैं चाहता हूँ आप शादी की डेट को पोस्टपोन कर दीजिए। ये बात सुनते ही अंकल कुरैन कहते हैं क्या? शीचान गाबी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। तभी वांग जी कहता है हाँ अंकल, अभी मैं शादी नहीं कर सकता, अभी मुझे अपने स्टूडियो में कुछ और बहुत ज़रूरी काम करने हैं। मैं उन्हें करते करते मुझे काफ़ी दिन हो जाएंगे, मुझे शादी के लिए टाइम नहीं मिलेगा, शादी की प्रिपरेशन के लिए कुछ नहीं मिलेगा। मैं अभी कुछ टाइम चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं अपने सारे वर्क से फ्री हो जाऊँ तब मैं शादी करूँ। तभी शीचान कहता है पर वांग जी हम सब संभाल लेंगे। तभी वांग जी कहता है प्लीज़ गगा मुझे कुछ और टाइम चाहिए, प्लीज़ आप शादी के डेट को पोस्टपोन कर दीजिए, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी उन दोनों के सामने झुक जाता है। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं, आखिर वांग जी को हुआ क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो तो अपनी शादी से खुश लग रहा था, सुबह शीचान ने उसके चेहरे की स्माइल देखी थी और उस तरह केक का भाग कर ले जाना उसे समझ आ गया था कि ये केक ज़रूर विंग ने उसके लिए बनाया है। और शीचान को बहुत हंसी आई, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कितना गंदा केक बनाया है उनके भाई के लिए विंग ने, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी वांग जी का चेहरा देखकर पता नहीं क्यों उन्हें लग रहा है वांग जी बिल्कुल पहले जैसा हो गया है, वही सपाट चेहरा, खाली आंखें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी कहते हैं प्लीज़ अंकल, प्लीज़ गगा। तभी शीचान कहते हैं वांग जी। तभी कुरैन कहते हैं वांग जी तुम ये क्यों चाहते हो? वांग जी कहता है मैंने कहा ना मुझे काम है। तभी शीचान कहता है कोई बात नहीं वांग जी, अगर तुम यही चाहते हो तो यही होगा, तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है आज तुम बहुत थके हुए हो, जाओ आराम कर लो। वांग जी जो कि अपना सर हाँ में लाता है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। कुरैन जो कि शीचान की तरफ देखते हुए कहता है शीचान ये तुमने क्यों किया? तभी शीचान का कहते हैं अंकल मुझे नहीं लगता आज वांग जी ठीक है, मैंने आज फिर से वही पहले वाले वांग जी को देखा जिसके चेहरे पर बिल्कुल खुशी नहीं थी, शायद कुछ हुआ है, मुझे अभी वांग जी ठीक नहीं लग रहा और अभी मैं नहीं चाहता था कि वो और ज़्यादा हर्ट हो जाए, इसलिए मैंने ये कहा अगर वो चाहता है कि उसे कुछ और वक्त मिले तो अंकल हमें वो दे देना चाहिए, हमें वांग जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले ही हमने उसकी शादी इतनी जल्दी करवाने की सोची है, अगर वो थोड़ा सा टाइम चाहता है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना, वैसे भी उसकी शादी तो विंग से हो ही जाएगी, हफ्ते बाद नहीं तो कम से 2 हफ्ते बाद तो हो ही जाएगी ना। तभी अंकल कुरैन कहते हैं जी तुम सही कह रहे हो, कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ वांग जी अपने रूम में रखकर अपने रूम को लॉक करता है और जाकर बेड पर ले जाता है और अपने आंसुओं को बहने देता है। वो साइलेंटली रो रहा था क्योंकि वो अपने रोने की आवाज़ को बाहर अपने अंकल और गगा तक नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो रो रहा था, रोता जा रहा था बस। और इधर दूसरी साइड विंग भी अपने रूम में था, जिसको पता नहीं क्यों आज अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी, जब से वो वांग जी के साथ बात कर आया है उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उसे ऐसा लग रहा है कि आज उससे कुछ तो गलत हुआ है, उसे पता नहीं क्यों बार बार वांग जी की फिक्र हो रही है। उसने जब से वांग जी गया है उसको कम से कम 10-20 बार कॉल कर लिए होंगे पर वांग जी ने एक बार भी कॉल पिक नहीं किया। विंग ने वांग जी के असिस्टेंट सोंगलैन को कॉल मिलाया तो सोंगलैन ने कहा कि वांग जी अभी कुछ ज़रूरी काम से बाहर गया है। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है, उसे लगता है शायद लंजा बिजी होगा इसलिए वो वांग जी को कॉल नहीं करता, लेकिन वो अभी भी वांग जी को कॉल कर रहा था, लेकिन वांग जी कॉल पिक नहीं कर रहा था क्योंकि दूसरी साइड वांग जी का फ़ोन वांग जी के पास था, वो बज रहा था, उस पर विंग का नाम सो रहा था, वांग जी से देख रहा था और उसके आँखों से बस आंसू बह रहे थे। विंग जिसको समझ नहीं पा रहा था लंजा उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, वो यही सब सोच रहा था। उसकी मॉम आकर कहती है विंग डिनर कर लो, क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। विंग कहता है जी मॉम आ रहा हूँ। विंग कहकर अब वांग जी को बाद में कॉल करेगा ऐसा सोचकर वो चला जाता है। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। नेक्स्ट डे विंग को पता चल गया था कि वांग जी कुछ टाइम चाहता है, इसलिए शादी की डेट को थोड़ी आगे बढ़ा दी गई है। विंग की मॉम और डैड तो इस बात से खुश नहीं थे, पर क्या कर सकते हैं, अगर वांग जी को अपने वर्क रिलेटेड काम है, वो कुछ और टाइम चाहता है तो वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो दोनों भी मान गए थे। विंग ने सोचा वांग जी ने उसका काम कर दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने तुरंत ही वांग जी को कॉल करने के लिए फ़ोन मिलाया, लेकिन वांग जी ने कॉल पिक नहीं किया। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, लेकिन वांग जी ने अभी भी कॉल नहीं, विंग से कोई बात नहीं की थी, नहीं उसका कॉल उठाया था। विंग जो कि परेशान था, फ्रस्ट्रेट था, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। जो दूसरी साइड वांग जी जिसने बिल्कुल भी विंग का कॉल पिक नहीं किया था, यहाँ तक कि वो 2 दिन से अपने घर भी अच्छे से खा पी नहीं रहा था, बस अपने स्टूडियो में बस काम कर रहा था, बस काम। देखकर तो सोंगलैन भी हैरान था, वो क्या करे,
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन पहले वांग जी कितना खुश था और आज 2 दिन बाद उसे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। उस दिन जब विंग का कॉल आया और उसने पूछा कि वांग जी कहाँ है, तो वो बिल्कुल शॉक हो गया क्योंकि वांग जी तो विंग से ही मिलने गया था ना, फिर वांग जी कहाँ है। इधर 2 दिन बाद न्यू संग वांग जी से मिलने आया था क्योंकि उसे भी पता चला था अपने भाई के द्वारा, क्योंकि वांग जी के ब्रदर और उसके ब्रदर दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए वांग जी की बातें जो फैमिली बातें होती है जो किसी चैन उन्हीं मुंजू को बताते हैं वो हुईसंग को भी पता चल ही जाती है। और जब उसे पता चला कि वांग जी ने ये सब कहा, वो समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, इसलिए वो तुरंत ही आज वांग जी के स्टूडियो पहुंच गया जहाँ पर वांग जी कुछ पेपर वर्क कर रहा था। वो आता है, कहता है वांग जी जो कि पीछे मुड़ता है, कहता है नहीं है। तभी न्यू संग कहता है वांग जी ब्रदर, मुझे आपसे बात करनी है, मेरे साथ चलिए। तभी वांग जी कहता है मुझे भी काम है, नहीं है तुम जाओ, मैं तुमसे शाम को बात करता हूँ। तभी न्यू संग कहता है नहीं, मुझे अभी आपसे बात करनी है, अभी के अभी चलिए मेरे साथ। वांग जी कहता है नहीं है। वांग जी कहता है ओके, ऐसी आवाज़ से आज न्यू संग बिल्कुल भी नहीं डरता। पहले वांग जी ऐसे बोलता तो न्यू संग सॉरी वांग जी बदल करके भाग जाता, पर आज बिल्कुल भी नहीं। आज वो वांग जी का हाथ पकड़ता है, कहता है मुझे अभी बात करनी है तो करनी है। वांग जी ये सीखकर शौक था, ऐसा कहकर वो वांग जी को वहाँ से ले जाता है उनके प्राइवेट रूम में, जहाँ पर वांग जी कुछ मीटिंग्स कुछ बातें किया करता था। इसलिए आज न्यू संग भी वांग जी को वहीं ले गया और उसने डोर को लॉक कर दिया ताकि कोई भी उनकी ना बात सुन सके, ना ही अंदर आ सके। डोर नॉक करने के बाद ही न्यू संग वांग जी की तरफ देखता कहता है ये सब क्या चल रहा है, क्या किया है आपने, क्या कहा है वी बदर ने आपसे। तभी वांग जी कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, विंग ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तभी न्यू संग कहता है अच्छा तो फिर आप 2 दिन से वी बदर का कॉल क्यों पिक नहीं कर रहे हो। उनका मेरे पास कॉल आया था, उसने मुझसे कहा था कि आप 2 दिन से उनका कॉल पिक नहीं कर रहे हो। वांग जी जब ये सुनता है तो अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। न्यू संग जो कि वांग जी के फेस को अब अपनी तरफ घुमाकर कहता है वांग जी ब्रदर प्लीज़ मुझे बताइए आखिर हुआ क्या है। मैं ऐसे आपको नहीं देख सकता, भले ही आप मुझे अपना अच्छा दोस्त मानते हो या ना मानते हो, पर मैं आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ, सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ, जो कि हर ज़रूरत के वक्त मेरे साथ खड़ा रहता है, मेरे लिए हर चीज़ करता है। आज मेरी बारी है, मैं भी करना चाहता हूँ। वांग जी ब्रदर बताइए क्या हुआ है, मुझसे कुछ मत छुपाइए, मैं ऐसे आपको नहीं देख सकता। वांग जी ब्रदर बताइए क्या हुआ है, क्या हुआ है। जब न्यू संग इतना ज़ोर देकर ये सब पूछता है तो फाइनली वांग जी की आंखों से आंसू निकल ही जाते हैं और वो आज पहली बार न्यू संग को हक करता है और रोता है। ये देखकर तो न्यू संग भी चौंक जाता है। वांग जी आज पहली बार उसे हक करता है और रो रहा है। न्यू संग ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक है, उसे पता चल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। न्यू संग वांग जी के पीठ को सहलाता है और कहता है वांग जी फिर क्या हुआ, बताइए मुझे, प्लीज़ बताइए क्या हुआ है। तभी वांग जी रोते हुए कहता है वो मुझसे मेरे साथ नहीं रहना चाहता, वो नहीं रहना चाहता मेरे साथ, वो तोड़ना चाहता है, इस रिश्ते को तोड़ना चाहता है। वो जनी को पसंद करता है, मुझे पसंद नहीं करता, वो नहीं रहना चाहता मेरे साथ। वांग जी यही सब रोते हुए कह रहा था और अब न्यू संग को अच्छे से समझ आ गया था कि फिर से जनी बीच में आ ही गई और अब विंग भी उसकी बातों में आकर अब इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं और वांग जी उनकी बात मान रहे हैं। ये सोच कर तो न्यू संग को और ज़्यादा वांग जी पर ही गुस्सा आता है। वो कहता है और आपने क्या किया, उनकी बात मान ली। वांग जी कहते हैं हाँ। न्यू संग जो कि अब गुस्सा हो गया था और वांग जी को खुद से अलग किया और कहा ये आपने क्या किया। वांग जी जो कि शौक से न्यू संग को देख रहा था। न्यू संग कहता है आपको वी बदर की बात मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वांग जी जो कि अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है पर वो यही चाहता था, नहीं है। और आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट वो कैसा लगा। और हाँ, आज मेरा बर्थडे है तो आप चाहे तो मुझे विश कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय। मुझे स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ओके।